नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए कल के लिए यानी 23 मई को निफ्टी और बैंक निफ्टी पर में किस लेवल पर हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, किस लेवल पर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, किस लेवल पर हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके लिए एनालाइजेशन करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट देखिएगा, लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छी तरह से लर्निंग मिल सके और आप स्वयं एनालाइज करके निफ्टी और बैंक निफ्टी में बिना किसी कॉल टिप्स की सहायता से आप ट्रेडिंग कर सकें। दोस्तों ये बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं एनालाइजेशन। 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है बैंक निफ्टी का, और हमें क्लोजिंग मिली है आज लगभग 47,800 के आसपास में। इस लेवल पर हमें क्लोजिंग मिली हुई है, ये हमारा लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। दोस्तों आज बैंक निफ्टी ने मोमेंटम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन क्लियर मोमेंटम नहीं था, इसलिए हमने किसी प्रकार की कोई स्टडी भी टेलीग्राम चैनल पर नहीं पोस्ट किया था। यहाँ पर ये आप देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर इसने ब्रेक किया था, ईडीएल को ब्रेक किया था, लेकिन यहाँ पर विक निकली हुई है, इसलिए हमने ये ट्रेड अवॉइड किया था। हालांकि बाद में ये ट्रेड जो है यहाँ पर चल गया था, लेकिन ये भी अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो भी अच्छी तरह से इसने काम नहीं किया। पूरा दिन साइडवेज ही रही, और साइडवेज मोमेंटम में आपको पता है कि कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ टाइम डिके खाती रहती है। लास्ट में जाकर के यहाँ पर इसने एक क्विक मोमेंटम दिया था, जिसको कहते हैं गामा ब्लास्ट हुआ था, और उसमें भी अगर आप देखोगे तो जिसने शायद ही कोई इसको कैप्चर कर पाया हो, क्योंकि आप देखें कि ये वाली कैंडल मिली अचानक ही यहाँ तक आ गई और फिर एकदम अगले ही मोमेंट यहाँ पहुंच गई। अब किसने कौन यहाँ पर ले सकता था, तो इसलिए ये मोमेंटम कैप्चर नहीं हो पाया। जिसने लिया होगा आप देखेंगे 15-20 रुपए का जो ऑप्शन था वो 150-200 रुपए का पहुंच गया। तो एक्सपायरी के दिन अक्सर ऐसा हो जाता है, लेकिन मैं हीरो जीरो में बिलीव नहीं करता, इसलिए मैं एक्सपायरी के लास्ट में ट्रेड नहीं अवॉइड करता हूं करना। तो दोस्तों आइए कल के लिए एनालाइजेशन करते हैं कहां पर किस लेवल पर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर क्लोजिंग मिली है, ये एक यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया है। अगर फ्लैट ओपन होकर के इसको ब्रेकआउट मिलता है यहाँ पर, तो हमें ब्रेकआउट से 48,200 तक की कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी यहाँ तक की फिर से मिल सकती है। यहीं पर ओपन होकर के अगर यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक डाउन करती है, तो फिर हमें जहां पर आज का लास्ट यानी 47,400 तक की पुट साइड में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस इन लेवल पर हमें खास करके नजर बना के रखनी होगी, क्योंकि यही दो लेवल ऐसे बनते हैं जहां पर हमें अपॉर्चुनिटी। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करती है तो फिर 47,200 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन पहले इसको ब्रेक करे तब, जो कि बहुत कम ही चांस है, क्योंकि ये आज का लो भी है और यहाँ पर आते ही ये तुरंत बाउंस बैक कर गई थी। तो इसलिए इसके नीचे आ, जाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है कि लास्ट मोमेंटम पर थोड़ा बहुत वोलाटिलिटी के कारण एकदम से कोई स्पाइक आ जाए, तो उस बारे में नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर चांस है कि यहाँ से ही सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक दोबारा हो सकती है। तो अगर यहाँ ओपन होती है और तुरंत यहाँ नीचे आ जाती है, तो फिर हमें यहाँ पर नजर बना के रखनी होगी। हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉल साइड की मिल सकती है रिवर्सल ट्रेड के लिए। यहाँ पर अगर मिलती है, नीचे आती है कहीं, तो हमें नीचे पुट साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों आप अपने
अपने चार्ट पर ये लेवल मार्क कर लीजिए। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में यही खास जो दो लेवल हैं, इन्हीं के बीच में कल की आशा है कि ये जो लेवल है इसी के बीच में बैंक निफ्टी ऊपर नीचे कर सकती है। दोनों साइड में हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बीच का ये जो लेवल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। देखना होगा कि कल ये ब्रेक होता है या नहीं होता है, क्योंकि ये कल का लो भी है। अगर इसको ब्रेक होगा तो 48,200 तक का हमें लेवल कॉल साइड में देखने को मिल सकता है। 48,200 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 48,600 तक का फिर हमें ऊपर कॉल साइड में लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन जरूरी है कि ये वाला लेवल हमें ब्रेक हो, यहाँ पर ब्रेकआउट मिले। और ब्रेकआउट तब मिलेगा, एकदम अचानक ब्रेकआउट मिल जाए और ऊपर चली जाए तो वो हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। यहाँ पर कुछ समय बिता करके अगर ब्रेकआउट देती है तो वो ओरिजिनल ब्रेकआउट होगा और उसमें हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये जो सडन स्पाइक आते हैं इसमें एकदम लोग लॉस कर बैठे। अब देखिए ये स्पाइक आई, यहाँ पर किसी ने अगर कोशिश किया होगा ट्रेड लेने की तो क्या मिला होगा। जब तक उसने ट्रेड यहाँ पर बुक किया होगा तब तक यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर अगर किसी ने ट्रेड ले लिया होगा तो तुरंत ही उसका स्टॉप लॉस गया। इसलिए सडन स्पाइक पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आइए निफ्टी में देखते हैं कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हमें। दोस्तों निफ्टी आज पूरा दिन साइडवेज ही रही, एक रेंज बाउंड रही, लेकिन आप देखिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आज दोनों की ही चाल डिफरेंट रही। जहां बैंक निफ्टी बेरिश रही, नेगेटिव रही, वहीं पर निफ्टी जो है वो बुलिश रही। बुलिश मोमेंटम आप देखिए यहाँ पर ओपन हुआ इस लेवल पर, ओपन होने के बाद इसने नीचे आने की कोशिश की और नीचे आकर के इस लेवल को भी, ये जो देखिए यहाँ पर हमने एक सपोर्ट का लेवल लगाया हुआ था, सपोर्ट नहीं ब्रेक कर पाई और बाउंस बैक हुई, फिर पूरा दिन यहीं पर घूमती रह गई और लास्ट में यहाँ पर इसने ब्रेक करने की कोशिश की। अब ये बैंक निफ्टी बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल है, 22,620 का लेवल। अगर इसको यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो हमें 22,720 तक का दूसरा लेवल, पहला 22,680 का लेवल, इसके बाद 22,720 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। वहीं हम पुट साइड कब जाएंगे, जब ये वाला लेवल ब्रेक हो जाएगा, यानी 22,500 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर हमें 22,440 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ये भी ब्रेक होता है तो फिर हमें 22,380 ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है। इस प्रकार से आप भी अपने चार्ट पर लेवल मार्क कर लीजिए, जिससे कल हमें ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी मिल सके। दोस्तों कल बैंक जैसे निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो जैसे आज पूरा दिन निफ्टी साइडवेज ही रही, तो कल ऐसा हो सकता है कि सडन स्पाइक, जैसे आज बैंक की निफ्टी बेरिश रही और लास्ट में मोमेंटम मिला, तो पूरा दिन ये भी साइडवेज कल रह सकती है, लेकिन लास्ट में मोमेंटम मिल सकता है। अगर हीरो जीरो किसी को खेलना है तो वो लास्ट में ध्यान देकर के नजर बना के रख सकता है इन वाले लेवल्स पर। अगर ये ब्रेक होते हैं तो सडन स्पाइक देखने को मिल सकता है, उससे आप प्रॉफिट बना सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट वाई डाटा है उसमें कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल है, वो भी एनालाइज कर लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट का डेटा ये रहा, बैंक निफ्टी का डेटा, और हम देखिए बैंक निफ्टी का पीसीआर नेगेटिव में है, यानी ये रहा पुट का रेशियो, ये रहा कॉल का रेशियो, और सबसे बड़ा जो लेवल है यहाँ पर देख लीजिए कि 47,800 का लेवल, इसके यहीं पर आकर के क्लोजिंग मिली हुई है। इसको फिर यहाँ पर आप देखेंगे कॉल राइटर अच्छी खासी यहाँ पर कॉल राइटिंग है। इसके ऊपर जाना एक बार मुश्किल होगा, लेकिन अगर इसके ऊपर गई तो 47,900 तक पहुंच ही चुकी है, लेकिन बहुत कम ही चांस है। अभी कुछ कह नहीं सकते इस क्योंकि ये तो आज का डेटा है। अगली एक्सपायरी का देखते हैं। हाँ, अगली एक्सपायरी में देखें तो इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है। ये वाला जो लेवल है 48,000 के लेवल पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है।
तो 48,000 का लेवल अगर टूटता है तो फिर हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी कॉल साइड में मिल सकती है। लेकिन अगर 48,000 का लेवल नहीं टूट पाता है तो फिर हमें फिर 47,500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। नीचे साइड यही बात करें तो जो सपोर्ट बनता है अभी जैसा वहां पर भी मैंने लगाया हुआ है, मार्किंग की हुई है, 47,200 का लेवल यहाँ पर अच्छी खासी पुट राइटिंग है ये लेवल, और हमने चार्ट पर भी मार्क किया हुआ है। और इसके बाद 47,500 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ये जो दो लेवल है इन पर खास करके ध्यान देंगे, बाकी जगह पर पुट राइटिंग ज्यादा नहीं है। कॉल राइटिंग 48,000 पर ही है। 48,000 का अगर लेवल टूटता है तो फिर अच्छी खासी हमें 48,400 500 तक की कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वहीं अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी का अभी जो डेटा है पीसीआर का वो बिल्कुल फ्लैट है, यानी पुट कॉल रेशियो बिल्कुल बराबर है। अगर आप देखें तो 22,000 23,000 के लेवल पर कॉल राइटिंग अच्छी है। तो ये कॉल राइटर इसलिए बैठे हुए हैं, ये थीटा डी के खाने वाले हैं, ये अपना लेके जाएंगे, इनका नुकसान कोई नहीं होगा। अब पुट राइटिंग 22,500 पर अच्छी खासी है और 22,600 के लेवल पर दोनों की लड़ाई है, यानी पुट और कॉल की रेशियो बिल्कुल बराबर है। अगर ये वाला लेवल जैसा कि 500 22,500 620 के आसपास में क्लोजिंग है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 22,500 650 पर और 700 के आसपास यानी 720 तक ऊपर जा सकती है। लेकिन आगे अभी बहुत सारे कॉल राइटर बैठे हुए हैं, मुश्किल ये जाना। और यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है 22,500 का लेवल, 22,400 का लेवल, यानी हर स्ट्राइक प्राइस पर काफी ज्यादा पुट राइटर भी हैं, तो इसलिए इस हिसाब से कल हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो दोस्तों यह रहा ऑप्शन का डेटा। बाकी ये जो डेटा है वो लाइव मार्केट में, यानी क्योंकि दिन में लाइव मार्केट में डेटा चेंज होता है, वहां पर वाई चेंज भी होती है ओपन इंटरेस्ट, तो उस हिसाब से ये चेंज भी हो सकता है। इस पर इतना ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी वर्तमान में 22,600 पर अच्छा खासा जो है सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर देखें वाई चेंज पर, तो यहाँ पर अच्छे खासे पुट राइटर आकर के इकट्ठे हो गए हैं। तो ये रहा दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। बाकी आप यहाँ पर मैं कोई कॉल टिप्स नहीं दे रहा हूँ, जो चैनल पर भी शेयर करता हूँ वो भी कॉल टिप्स नहीं है। वो इसलिए शेयर करता हूँ कि यहाँ पर जो मैं कोई ट्रेड लेता हूँ उसका लॉजिक वहाँ पर शेयर करता हूँ। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं वीडियो को देख करके। लेकिन मैं किसी प्रकार का आपको जो यहाँ पर पेड कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, ना कोई कोर्स बेच रहा हूँ, ये सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है। अगर अच्छी लगे तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक के लिए है, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।